आप भी अक्सर सोचते होंगे कि आखिर पानी हमें कितना पीना चाहिए, पानी पीने का सही तरीका क्या होता है, पानी किस तरह के बर्तन में पीना चाहिए, या फिर पानी को हम खाने से पहले लें, साथ में या बाद में। ऐसे सवालों को ही आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पानी आपके और हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है और हमारे शरीर का 70% ये हिस्सा बना रहा है, तो इसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके शरीर का, हमारे शरीर का 60% हिस्सा यानी कि 60% पार्ट पानी से बना हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पानी को इग्नोर बिल्कुल ना करें। और ब्लड का तो 90% हिस्सा पानी से ही है। तो यानी कि पानी आपके और हमारे जीवन का बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिन्न हिस्सा है। और इसको हम पीते कैसे हैं? कई लोग तो लेट के पी लेते हैं, कई लोग घटाघट पी लेते हैं। सबसे बेस्ट तरीका है कि बैठ जाइए और बैठ के सिप बाय सिप पानी पीजिए। फिर बोल रहा हूँ, बैठ के सिप बाय सिप पानी पीजिए। और जब पानी पी रहे हैं तो विद एवरी सिप उसको अच्छे से आचमन कीजिए, कूला कीजिए मुंह में, और उसके बाद उसको गटकिए, यानी कि मुंह में स्क्विश करके फिर आप उसको गल्प करेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके मुंह में होता है स्लाइवा। स्लाइवा के अंदर मौजूद है टायलिन, एक तरह का एंजाइम जो खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और जब आप पानी के साथ उसको मिक्स करके पेट में भेजेंगे तो उससे आपका डाइजेशन और बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एंड सेकेंडली, जो माउथ का जो टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है, जिससे कि आपका जो पानी के साथ रिलेशन है बॉडी के डाइजेशन का, वो और तालमेल खाने लगता है। तो इसलिए जब भी पानी पिए तो सिप बाय सिप करके मुंह में स्क्विश करके फिर उसको गल्प करें तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पानी कई तरह की डिजीजेस कंडीशन के अंदर, बीमारियों की कंडीशन के अंदर हमें बहुत मदद करता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, आपने सुना ही होगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन हो उनको वाटर इनटेक बढ़ाने के लिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करते हैं। तो यानी कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो पानी आपको फायदा करने वाला है। किडनी प्रॉब्लम्स है, किडनी में अगर स्टोन की दिक्कत आ रही है तो पानी डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो भी पानी आपको मदद करने वाला है। स्किन में आपको ग्लो चाहिए और दाने बन रहे हैं तो वहाँ पे भी पानी आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी कि पानी यहाँ पे भी हेल्प करता है। एंड यस, अगर आपको दिक्कत है हाई बीपी की तो पानी का इंटेक एसेंशियली ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो गई, किडनी प्रॉब्लम्स हो गई, यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो गई, या आपका बीपी कंडीशन हो गई, जहाँ पे हमें पानी की मात्रा लेना बहुत ज़रूरी है अच्छे क्वांटिटी में। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें पानी पीना कितना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये जान लेते हैं कि पानी हम किस टेम्परेचर पे लेना सही है। कई लोग बहुत ज़्यादा पानी ठंडा लेते हैं और कई लोग बहुत ही गर्म पानी पीना पसंद करते हैं। पर सही तरीका है पानी पीने का कि आप उसको रूम टेम्परेचर पे रखिए। जब आप रूम टेम्परेचर पे पानी लेते हैं तो वो आपकी बॉडी टेम्परेचर से मैच करता है और उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को पचने में। तो इसलिए जब भी नेक्स्ट टाइम पानी ले रहे हैं तो सिप बाय सिप गल्प करना है स्क्विश करके, एंड इनटेक ऑफ वाटर रूम टेम्परेचर पे रखिए। बट यस, अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं, गर्मी का मौसम आ ही रहा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहे हैं और ऐसे में पानी थोड़ा ठंडा करना चाहते हैं तो हल्का ठंडा पानी, या फिर कह सकते हैं जैसे कि आपने किसी मिट्टी के बर्तन में आपका सुराही हो गया या आपका मटका हो गया, जो पानी उसमें रहता है वो एक नेचुरल या प्राकृतिक तरीके से ठंडा होता है। और ये पानी जो है ये आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से आराम से बॉडी के सिस्टम के साथ मैच कर जाता है, आपके डाइजेशन को बेहतर करता है। तो यहाँ पे आप इतना ठंडा पानी ले सकते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप पानी पीने जा रहे हैं तो या तो पानी रूम टेम्परेचर पे रखिए, या फिर आप मटके, घड़े का या सुराही का पानी भी ले सकते हैं। उतना ठंडा पानी आपके शरीर के लिए कोई नुकसान नहीं करेगा और बॉडी उसको आराम से यूटिलाइज कर पाएगी। पानी की एक खासियत और भी है, ये हमारे शरीर से, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालने में मदद करता है। तो इसका बहुत अच्छा काम है हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना। साथ ही साथ ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में काफ़ी काम करता है, क्योंकि बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, इसलिए ये पूरी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद कर रहा है। ये हमारी बोन्स, मसल्स और जॉइंट की लुब्रिकेशन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये यहाँ पे भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग मैं ऐड करना चाहूँगा कि जितना भी आपका ब्लड बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन हो गया चाहे खाना हो गया,
उसको ट्रैवल करने के लिए, मूव करने के लिए अगर कोई मीडियम है तो वो पानी ही है। तो इसलिए पानी हमारी बॉडी के हर कोशिका तक खाना पहुंचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीडियम है, जिसके थ्रू ब्लड काम कर रहा है और जो हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर रहा है। तो पानी को हमें किस तरह के बर्तन से लेना चाहिए या किस तरह के बर्तन में पीना चाहिए। शरीर में अगर पानी हम पी रहे हैं प्लास्टिक की बोतल से, आप खुद सोचिए, प्लास्टिक की बोतल जिसके अंदर मौजूद है माइक्रोफाइबर्स प्लास्टिक के, जो कि धीरे धीरे आपकी बॉडी में घुसेंगे और नुकसान पहुंचाना शुरू करेंगे, कितना डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। तो सही तरीका क्या होना चाहिए पानी पीने का? सही तरीका यही है कि आपने प्लास्टिक से पानी नहीं पीना है। आपने पानी जब भी पीना है या मिट्टी के बर्तन से पीजिए, या आप कांच के गिलास से भी ले सकते हैं, या आप कॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। सेम अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्रेफर कीजिए कि आप कांच की बॉटल, जो अंदर से कांच इंसुलेटेड होते हैं, अंदर से कांच की बॉटल इंसुलेटेड वाले, वो यूज़ कर सकते हैं। आप कॉपर के बर्तन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पानी को स्टोर करने के लिए भी और पीने के लिए भी इन्हीं को ज़्यादा प्रेफर कीजिए। प्लास्टिक को स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक कहीं ना कहीं आपके पानी के साथ कॉन्टेमिनेशन क्रिएट कर रहा है और ये कॉन्टेमिनेशन आपकी बॉडी में जाके, आपके शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अवेयरनेस रखें तो प्लास्टिक गलता नहीं है, और जब ये आपकी बॉडी में जाएगा, आपके शरीर में जाएगा, तो किडनी हो गया, ये हमारे जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं हमारे आते हैं, इन सबको काफ़ी डैमेज क्रिएट करता है लॉन्ग टाइम के अंदर, और इसकी वजह से आपकी हेल्थ कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। एक बेहद कॉमन सा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि खाने के साथ, खाने के पहले, खाने के बाद पानी को कब लेना चाहिए? सिंपल सा आंसर है, पानी को हमेशा खाने के साथ नहीं लेना है, बल्कि गैप मेंटेन करना है खाने के बीच में और पानी के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप कुछ खाते हैं, आप डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके डाइजेशन को टाइम चाहिए खाने को पचाने के लिए। अगर आप इंस्टेंटली वाटर इंटेक साथ में कर लेंगे, पानी साथ में पी लेंगे, तो आपका डाइजेशन सिस्टम स्टॉप हो जाएगा, और जैसे वो स्टॉप होगा हमारा खाना वहाँ पड़े पड़े सड़ने लगेगा, खराब होने लगेगा, और इससे नुकसान क्या होगा? गैस्ट्रिक फॉर्मेशन है, इनडाइजेशन है, ये सब दिक्कतें हमें आना शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करनी है जितना हो सकता है अपना खाना खाने से 1 घंटा पहले भी आप कुछ ना लें, 2 घंटे बाद तक भी पानी पीना अवॉइड करें। अगर नहीं पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो कुछ सिप, छोटे छोटे सिप रूम टेम्परेचर पे मुंह में स्क्विश करके आप गल्प इन कर सकते हैं। थोड़ा सा उससे आपको सेटलमेंट हो जाएगा। बट यस, बहुत एक्सेस अमाउंट में पानी पीने के अपनी प्यास बुझाने की कोशिश विद फूड ना करें, फ़ायदा नहीं है, नुकसान आपके डाइजेशन का होगा। लॉन्ग टाइम में आपका सिस्टम पूरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। जाने से पहले एक फाइनल क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा। लोग हमेशा पूछते हैं कि हमें पानी कितना पीना चाहिए, कोई 2 गिलास, कोई 5 गिलास, कोई 15 गिलास पी लेता है, कोई 2-2.5 लीटर 5 लीटर पी लेता है। हर एक का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, पर हर एक का सवाल एक ही होता है कि पानी हमें दिन भर में पीना कितना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंटली ये जानना जरूरी है कि आपकी ज़रूरत कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर आप वर्कआउट, बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं, जिमिंग कर रहे हैं, एरोबिक्स कर रहे हैं, या आप एथलेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर है, या आप ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है आपको, तो बॉडी से वहाँ पे काफ़ी अमाउंट में डिहाइड्रेशन होने लगता है। और हम देखते हैं कि अगर पानी की मात्रा शरीर में मेंटेन नहीं रखी जाए तो बीपी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी शॉक में जाने लग पड़ती है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें पानी की मात्रा ज़्यादा लेनी होती है। इनटेक ऑफ वाटर डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। तो जैसी एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन दिन में कम से कम कोशिश कीजिए कि 2-2.5-3 लीटर तक पानी पीना ही है आपने। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसको आप सेल्फ चेक भी कर सकते हैं, खुद से एनालाइज भी कर सकते हैं। सिंपल है, आप अपने यूरिन का कलर वॉच कीजिए। अगर यूरिन का कलर आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और वो काफ़ी डार्क है, तो यानी कि आपकी बॉडी में ज़रूरत है और पानी को पीने की, और मात्रा में पानी पीजिए। और तब तक पीजिए जब तक आपका यूरिन का कलर नॉर्मल वाइट कलर में नहीं आना शुरू हो जाता। जब आपका बॉडी का जो यूरिन का जो कलर है, आउटपुट जो है, वो वाइट कलर में आना शुरू हो गया है, यानी कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स आराम से निकल पा रहे हैं, किडनी फिल्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है, कोई लोड नहीं रह रहा है किडनी के ऊपर, और बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर आ गए हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप जज कर सकते हैं ईजिली अपने आप से कि आपको कितना पानी पीने की ज़रूरत खुद से है। जाने से पहले यही कहूँगा कि आपकी बॉडी आपके लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप सही ढंग से अगर यूज़ करेंगे तो ये आपको बेनिफिट्स देगी। पर आप इसको इग्नोर कर देंगे तो इसमें टूट फूट आना शुरू हो जाएगी, इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपकी शरीर के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर
कोई प्रॉब्लम बढ़ेगी तो नुकसान वो आपका खुद का ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है और टॉक्सिन्स को अवॉइड करना है बॉडी में इकट्ठे होने से। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू।